अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्तसर नोटिस में अमीनपुर की मुबैना गैर मजाज इमारतों को मुनहदिम करने के फैसले पर कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ और अमीनपुर के तहसीलदार की सरजनिश की। अदालत ने झील के इलाके FTL में निज़ाम के नताइज पर सवाल उठाए। अदालत ने हाइड्रा के रवैये पर भी बरहमी का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के अमीरपुर में इंहदामी कार्रवाई के खिलाफ कई अफराद ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पीर को उनकी दरखास्त की समाअत हाईकोर्ट ने की। अदालत ने कबल अज़ीं कमिश्नर हाइड्रा रंगनाथ और तहसीलदार को हाजिर अदालत होने की हिदायत दी थी। रंगनाथ वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक अदालत में हाजिर हुए और तफसीलात से अदालत को वाकिफ़ करवाया। जब रियासती नुमाइंदे अदालत को जवाब देने में नाकाम रहे तो अदालत ने कानून की पाबंदी करने में नाकामी पर कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। अदालत ने एक दिन पहले ही नोटिस जारी करते हुए अमीनपुर में रिहायशी कॉम्प्लेक्सों के निज़ाम पर रंगनाथ पर बरहमी का इजहार किया। दरखास्त गुजारों ने दलील दी कि उन्होंने ग्राम पंचायत से तमाम दरकार इजाज़तनामे हासिल करते हुए इमारतें 24 महीने में मुकम्मल की। हाइड्रा के वकील और रेवेन्यू के सरकारी वकील की हाईकोर्ट ने सरजनिश की, जिन्होंने कबल अज़ीं अदालत को तयख़ुन दिया था कि जायदादों पर बेजा मुदाखलत नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट ने बरहमी का इजहार किया कि हफ्ता इतवार और गुरूब आफ्ताब के बाद क्यों इंहदामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने पूछा कि इतवार को काम करने की क्या ज़रूरत है, छुट्टियों में नोटिस क्यों दी जा रही है और फिर साथ ही फौरी तौर पर इंहदामी कार्रवाई क्यों अंजाम दी जा रही है। अदालत ने याद दहानी करवाई कि हफ्ते और इतवार को इंहदामी कार्रवाई ना करने के कबल अज़ीं अदालत ने फैसले सुनाए थे। अदालत ने एक मरहले पर तहसीलदार से पूछा कि क्या वो अदालती फैसलों से वाकिफ़ हैं। रंगनाथ ने हाईकोर्ट को बताया कि तहसीलदार की दरखास्त पर कार्रवाई की गई, जिस पर अदालत ने पूछा कि अगर तहसीलदार कहे तो क्या आप आंखें बंद करके कार्रवाई करेंगे, अगर वो कहे तो क्या आप चार मीनार और हाईकोर्ट को भी मुनहदिम कर देंगे। अदालत ने कहा कि सियासी शख्सियात को मुतमईन करने के लिए गैर कानूनी काम ना किए जाएं, मरने वाले से भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अदालत ने पूछा कि क्या इतवार को इंहदामी कार्रवाई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है। अदालत ने इंहदामी कार्रवाई से मुतालिक पॉलिसी पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कमिश्नर हाइड्रा से इसकी कार्रवाइयों की कानूनी हैसियत की वजाहत करने की ख्वाहिश की। अदालत ने पूछा कि कानून क्या कहता है और आप क्या कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप सिर्फ इंहदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। इंहदाम के सिलसिले में पॉलिसी की वजाहत की जाए। बहादुरपुरा मंडल रेवेन्यू ऑफिस में हाइड्रा के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया। इस दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कॉरपोरेटर्स हाइड्रा की सरगर्मियों की मुखालिफत में धरने में शामिल हुए थे। उन्होंने हाइड्रा के इक़दामात के खिलाफ नारेबाजी की और हाइड्रा हटाओ, घर बचाओ और CM डाउन डाउन के नारे लगाए। बहादुरपुरा पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत पर मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के सिलसिले में बड़े पैमाने पर घपले का इल्ज़ाम लगाया। पीर के रोज़ तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KTR ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि उन्होंने मूसी रिवर फ्रंट की खूबसूरती के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए मख्तस किए और बजट को इसराफ और गैर मुनसिफाना करार दिया। KTR ने मूसा नदी प्रोजेक्ट के बजट का मुवाजना किया, जिसमें सिर्फ 50 किलोमीटर की खूबसूरती शामिल है, जबकि नमामि गंगा प्रोजेक्ट से जिसका मकसद 40,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ दरियाई गंगा के 2,400 किलोमीटर तवील हिस्से को साफ करना है। उन्होंने नोट किया कि साबरमती रिवर फ्रंट
38.5 किलोमीटर प्रोजेक्ट की लागत 7,050 करोड़ रुपए है, जबकि यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का तखमीना 1,000 करोड़ रुपए था। उन्होंने सवाल किया कि मूसी ब्यूटिफिकेशन जैसे महदूद दायरे कार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत कैसे हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी వచ్చాడు ఇక్కడికి కాళేశ్వరం ఏటీఎం అన్నాడు కేసీఆర్ కు బీఆర్ఎస్ కు ఏటీఎం అన్నాడు మరి మూసీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి 1,50,000 కోట్లు అంటే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం కాదా ఇది నమామి గంగేకి 40,000 కోట్లు ఇంకా మీకు చెప్పాలి ఇంకా ఉన్నాయి వేరే ప్రాజెక్టులు కూడా తెప్పించిన ఇగో ఇది సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ మొత్తం ఖర్చు అది 38.5 కిలోమీటర్లు సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ దానికైనా మొత్తం ఖర్చు 7,005 కోట్లు ఇప్పటికీ 7,050 కోట్లు ఇంకా కొద్దిగా పని మిగిలిందట 2005లో చాలా అయింది ఇంకా నడుస్తున్నది దాని తర్వాత యమునా రివర్ ప్రాజెక్ట్ 22 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ పక్కకు ఇక దాని ఖర్చు 1000 కోట్లు ఇంకా నడుస్తుంది అది కూడా భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం కాదా ఇది నమామి గంగేకి 40,000 కోట్లు ఇంకా మీకు చెప్పాలి ఇంకా ఉన్నాయి 22 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ పక్కకు ఇక దాని ఖర్చు 1000 కోట్లు ఇంకా నడుస్తుంది అది కూడా ఇక దానికంటే तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मूसा नदी के अतराफ पाए जाने वाले मकानात ही नहीं बल्कि एक झोपड़ी भी वहां से नहीं हटाई गई। गैर ज़रूरी तौर पर बीआरएस के कायदीन और सोशल मीडिया टीम मकानात मुनहदिम कर दिए जाने का आवाम में खौफ पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बीआरएस कायदीन को इंतबाह दिया कि हुकूमत के खिलाफ गलत तशहीर और जहर उगलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बीआरएस पार्टी सोशल मीडिया पर बाज़ अफराद को रुकुमा देते हुए हुकूमत के खिलाफ बयानात लेने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई से हैदराबाद शहर में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। मूसा नदी के अतराफ पाए जाने वाली गैर मजाज इमारतों को हटाने से शहर हैदराबाद को सैलाब की तबाही से रोका जा सकता है, वरना हैदराबाद का हाल भी वायनाड की तरह हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो लिए है वो हाइड्रा हो या मूसी का प्रक्षालन हो, ये पब्लिक की हित में हो रहे सो काम है। मूसी रिवर गए सो 200-300 साल से पानी दे रहा है, अभी बहुत कचरा जमा होके उसको क्लीन करने का समय आ गया है। मूसी रिवर साफ सफाई करने में किसी गरीब का अगर नुकसान होता है तो सरकार उनके साथ है। हरीश राव केटीआर के बातों में मत आइए, वो फेक वीडियोस लगा के सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, एक गलत न्यूज़ हवा फैला के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, इसको नहीं माननी है आप। कांग्रेस सरकार हर गरीब आदमी के साथ रहेंगे। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी ने वाजे किया कि दरियाए मूसी के किनारे मकानात को मिस्मार करने या रिहायशियों को बेदखल करने का कोई मंसूबा नहीं है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगराज ने कहा कि हालिया सर्वे हाइड्रा का हिस्सा नहीं थे और ये कि इस तरह की सरगर्मी का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती और बहाली के मंसूबे मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए किए जा रहे हैं और हाइड्रा उन सरगर्मियों में शामिल नहीं है। रंगनाथ ने मजीद कहा कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर किसी भी रिहायशी को नकले मकानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हालिया अफवाहें बेबुनियाद हैं और उनका मकसद मकामी बाशिंदों में खौफ फैलाना है। हैदरा ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी जानिब से दरियाए मूसा के किनारे पर कोई निज़ामी कार्रवाई नहीं की गई और उसकी मौजूदा कोशिश सिर्फ दरिया को खूबसूरत बनाने तक महदूद है। रियासती वजीर कुंडा सुरेखा ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़ी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन बीआरएस पार्टी और उनकी सोशल मीडिया टीम उनकी तस्वीर पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। कुंडा सुरेखा ने बताया कि चंद दिन कबल वो मेदक जिले का बहैसियत इंचार्ज वजीर दौरा कर रही थी। इस मौके पर मेदक के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने बाफिंदों के मसाइल उन्हें पेश करते हुए बाफिंदों की जानिब से तैयार करदा एक माले को उनके गले में पहनाया था। ये एक रुई का माला था जिसे रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने उन्हें एहतराम से पहनाया था। इस वाक़े की वीडियो को बीआरएस की सोशल मीडिया टीम गलत अंदाज में पेश करते हुए उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है, जिससे वो काफ़ी गमज़दा हैं और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बाद से वो खाना पीना ही छोड़ चुकी है। నిజంగా మానసికంగా చాలా బాధతోటి దుఃఖం వస్తా ఉంది. నాకు అసలు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. నిన్నటి నుంచి కూడా నిన్న ఏడ్ చేసా, నాకు చూడంగానే ఏడుపు వచ్చేసింది. ఇది చాలా బాధాకరం. దీన్ని దయచేసి మీడియా మిత్రులందరూ కూడా
మనకు ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి, మనకు మహిళలు ఉంటారు. బయటికి పోతే మన అర్ధరాత్రి ఆడవాళ్ళు బయటికి పోయినప్పుడే మనకు నిజమైన స్వాతంత్రం వచ్చిందని ఆనాడు మహాత్మా గాంధీ చెప్పాడు. కానీ ఈరోజు నాలాంటి మహిళ ఇంట్లో కూడా ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఈ టీఆర్ఎస్ నాయకులు, బీఆర్ఎస్ నాయకులు మరి సోషల్ మీడియా ద్వారా తీసుకొస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి నా బాధ ఏంటంటే, ఒక మహిళగా నన్ను చాలా అసహ్యంగా ఈ విధంగా పోస్ట్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో చాలా దురదృష్టకరమైన, చాలా ఇబ్బందికరమైన పోస్ట్ పెట్టి ఈ ఫోటోను పెట్టి వీళ్ళకు షాదీ ముబారక్ ఎవరిచ్చారు అని చెప్పి ఒక అక్రమమైన మాటగా దాన్ని చిత్రీకరించి చాలా అవమానపరచడం నాకు చాలా బాధను కలిగిస్తా ఉంది. నిన్నటి నుంచి కూడా నేను అన్నం తినలేదు, నిద్రపోలేదు. ఒక रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद जारी करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कांग्रेस के कारकुनों की बड़ी तादाद ने बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन का मुहासिरा करने की कोशिश की। रियासत की असल अपोजिशन जमात के हेडक्वार्टर्स के सामने कांग्रेस के कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए। उन्होंने एक पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, ताहम बीआरएस के कारकुनों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों में धक्कम-पेल और बहस व तकरार हो गई। कुछ देर बाद कांग्रेस के कारकुन वहां से चले गए। साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर अपने खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम के बढ़ते हुए अदम इत्मीनान से तवज्जो हटाने के लिए झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रही है। हरीश राव का यह रद्दअमल कांग्रेस राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव के इल्ज़ामात के बाद सामने आया। अनिल कुमार यादव ने दावा किया था कि हरीश राव ने हिमायत सागर के फुल टैंक लेवल इलाके में वाक़ आनंद कन्वेंशन में हिस्सेदारी ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए हरीश राव ने उन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने कहा कि अनिल कुमार यादव बगैर किसी सबूत के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने तंजिया कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो लोग गोलकुंडा और चारमीनार पर भी उनकी मिल्कियत के दावे कर सकते हैं। दूसरी जानिब अनिल कुमार यादव ने अपने इल्ज़ामात को दोहराया और कहा कि उस इलाके में हरीश राव की जायदाद मौजूद है। आज पूरे हैदराबाद शहर के अंदर एक पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश टीआरएस पार्टी कर रही है। एक तरफ डेवलपमेंट करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। जो हैदराबाद नगर के अंदर जो मूसी रिवर है, जो मूसी है, उसको डेवलपमेंट करने का काम आज हमारे सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उसका मुहिम छेड़ा है। वो मुहिम इसलिए छेड़ा है क्योंकि हैदराबाद शहर के अंदर पिछले सरकार उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज जब हैदराबाद सरकार के अंदर मेट्रो का काम करने के लिए, मूसी का काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पिछले सरकार के थोड़े जो लीडर्स है वो मिसलीड करने के लिए आवाम को तकलीफ़ देने की काम कर रहे हैं। आज तक मूसी रिवर के ऊपर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो गरीबों को ज़बरदस्ती से खाली करवाए या गरीबों के लिए ज़बरदस्ती उनको वेकेट करके कहीं और। हम लोग सिर्फ अभी सरकार के तरफ से कोनली मार्किंग हुआ है और उनको अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं, उनके पास जाके काउंसलिंग दे रहे हैं कि आज यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, अल्टरनेट में आपको डबल बेडरूम में भी अकोमोडेट किया जा रहा है। इस तरह के जो कैंपेन चल रहा है उसको रोकने की कोशिश आज पूरी जो अपोजिशन के जो लोग लीडर्स हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जो डेवलपमेंट आज हो रहा है हैदराबाद शहर में पिछले 10 साल में कभी भी नहीं हुआ है।
आज जो डेवलपमेंट की बात, जो डेवलपमेंट करने की कोशिश भी अगर कोई कर रहा है तो कांग्रेस की सरकार कर रही है, हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी साहब कर रहे हैं। अगर मेट्रो अगर हैदराबाद में डेवलप होता है, जो मेट्रो फेस है, जो ओल्ड सिटी से लेके एयरपोर्ट तक का जो मेट्रो फेस है, जो मूसी का जो पूरा मूसी है, जो पूरा मूसी अगर डेवलपमेंट होता है तो इससे लाखों युवाओं को बेरोजगार रोजी रोटी मिलेगा, लाखों युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लाखों युवाओं को अच्छे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएससी 2024 के नतायज जारी किए, जिनके जरिए रियासत में 11,062 असातिज़ा की जायदादों को पुर किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने 29 फरवरी को डीएससी 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया था। दरखास्तें 4 मार्च तक 20 जून कबूल की गई थी। तकर्रुर के अमल में 2,629 एसजीटी की 6,508 स्कूल असिस्टेंट की लैंग्वेज पंडित और दीगर जायदादें शामिल थी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कामयाबी के साथ तकर्रुरात के अमल को अंजाम देने पर ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नताइज 1.3 तनासुब के मुताबिक जारी किए गए। उन्होंने कहा कि दशहरे से पहले क़तई तकर्रुरात कर लिए जाएंगे और 9 अक्टूबर को एलबी स्टेडियम में अपॉइंटमेंट लेटर्स हवाले किए जाएंगे। మా ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాలలో గత ప్రభుత్వం ఒకే ఒక టీచర్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అందులో వాళ్ళు చేపట్టిన నియామకాలు 7,857 టీచర్ల నియామకం ప్రభుత్వానికి లేకపోవడం వల్ల తీవ్రంగా పేదలు నష్టపోయినరు. అందుకే మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఎంబడే ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి, గతంలో తక్కువ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కూడా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి 20 నుంచి 25 ఎకరాలలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ అండ్ మైనారిటీకి సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి అన్నిటికీ కూడా ఒక క్యాంపస్ క్రియేట్ చేసి ఒక యూనివర్సిటీ స్థాయిలో అక్కడ వసతులు, మౌలిక వసతులు కల్పించి అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్స్ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ వాళ్ళకు మంచి అడ్వాన్స్ పనులు ప్రారంభించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినాం. 100 అర్బన్ హైదరాబాద్ 19 నియోజకవర్గాలను పక్కన పెడితే దాదాపుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉంచినతోని దాదాపుగా ఒక్కొక్క స్కూల్కు 100 నుంచి 125 తక్కువ సమయంలో పరీక్షల నిర్వహణ నుంచి పరీక్షల ఫలితాలు। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फैमिली हेल्थ कार्ड्स के मसले पर सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने डिजिटल कार्ड्स की तफसीलात से उन्हें वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने 3 ता 7 अक्टूबर तजुर्बाती तौर पर फील्ड की सतह के सर्वे की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सर्वे रियासत के 119 हलकों में किए जाएं। अगर सर्वे के दौरान रजामंदी हो तभी तस्वीर हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक खानदानों की निशानदही की जाए, नए अरकान शामिल किए जाएं और मरने वाले अरकान के नामों को हदफ कर दिया जाए। दूसरी तरफ नए फैमिली डिजिटल कार्ड्स के डिज़ाइन की तैयारी के अमल में तेज़ी पैदा कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर ने वाजे किया कि कार्ड राशन के अलावा सेहत और बहबूद की स्कीमात के लिए होगा। इन कार्ड्स में ख़ानदान की सरबराह खातून होगी। उन्होंने कहा कि तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर हर असेंबली हल्के के एक शहरी और दही इलाके का इंतखाब किया जाएगा और घर घर सर्वे किया जाए ताकि ख़ानदानों की तफसीलात हासिल की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति के लड्डू की तैयारी में जानवर की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ दायर करदा दरखास्त की समाअत करते हुए रिमार्क किया कि कम से कम भगवान को सियासत से दूर रखा जाए। अदालत ने जानना चाहा कि तिरुपति के लड्डू की तैयारी में गैर मियारी घी के इस्तेमाल के क्या सबूत हैं। जस्टिस BR गोई और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने पूछा कि इस मामले में जब पहले ही तहकीकात के अहकाम जारी किए गए तो फिर खुलेआम बयान देने की क्या ज़रूरत है। हम तवक्को करते हैं कि कम से कम भगवान को सियासत से दूर रखा जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह अकीदे का मामला है। अगर लड्डू की तैयारी में नाकिस घी का इस्तेमाल किया गया है तो यह काबिल कबूल नहीं है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस पार्टी को अपनी मुहिम के दौरान किए गए वादों पर अमल न करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर तमाम जमानतें पूरी करने का वादा किया था। KTR ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 300 दिन के बाद भी उन वादों पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई कांग्रेस लीडर या कारकुन आवाम को इस मामले में वजाहत फराहम करेगा। KTR ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चैलेंज किया कि वो दिल्ली से आकर आवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टैम्प पेपर्स पर किए गए वादों की तरफ इशारा किया और कहा कि अब 300 दिन गुजरने के बावजूद कांग्रेस उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।
मरकजी वजीर बंडी संजय ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की है। उन्होंने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मूसा नदी की खूबसूरती के नाम पर कांग्रेस हुकूमत करोड़ों रुपए लूटने का काम कर रही है। उन्होंने झीलों और तालाबों के FTL व बफर जोन के लिए हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तश्कील शुदा इदारा हाइड्रा पर तनकीद करते हुए कहा कि अवाम हाइड्रा के तरीके से बेजार हो गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हाइड्रा की जानिब से गरीबों के मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत हाइड्रा के नाम पर गरीबों पर जुल्म कर रही है। कई सालों से टैक्स अदा करने वाले गरीबों के घरों को मुनहदिम करना जुल्म है। మేమనుకున్నాం హైడ్రా ఒక మంచి ఆలోచన ఉంది కదా, అరే మంచి ప్లాన్ తో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టున్నది, ఏం చెడు ఆలోచన ఏం లేనట్టుందో మేము అనుకున్నాం. కానీ ఇంకా పేదోళ్ళు ఉసురు పోసుకుంటారు, పేదోళ్ళు పుట్ట కొడతారు, పేదోళ్ళకు నిల్వ నీడ లేకుండా చేస్తారని చెప్పి మేము ఎప్పుడు ఆలోచించాం. వాళ్ళంతా ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్షన్ ఇలా రేపు మా పని చేస్తారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయ్యప్ప సొసైటీ పేరుతో కొన్ని కూల్చింది అంత పైసలు తప్పి ఇలా హైడ్రా పేరుతో చేస్తారు. ఇలా మెల్లగా తిరిగి క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక క్లోజ్ చేయాల్సిందే, మరి వట్టే క్లోజ్ చేయరు. పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మళ్ళీ కలెక్షన్ చేస్తారు. కలెక్షన్ చేసి మళ్ళీ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दशहरा त्यौहार के दौरान हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से खुसूसी बस सर्विसेज चलाने का ऐलान किया। यह खिदमात 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगी और उनका मकसद त्यौहार के दौरान लोगों को उनके आबाई शहरों तक आसानी से पहुँचाना है। बड़े मज़ाफ़ाती मराकज़ जैसे MGBS, JBS, LB नगर, उप्पल, आरामगढ़, संतोष नगर और KPHB से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनार ने दशहरे के खुसूसी खिदमात के इंतजाम पर बातचीत के लिए फील्ड अफसरान के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने मुसाफिरों के लिए महफूज और आरामदेह सफ़र को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर ऑपरेशंस पर जोर दिया। सजनार ने बताया कि इस साल त्यौहार के दौरान ज़्यादा ट्रैफिक की तवक्को है, इसीलिए इजाफी इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। RTC करीब 6000 खुसूसी बसेस चलाने का मंसूबा बना रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जेन्यूर मंडल में इंटरनेट खिदमात अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। 4 सितंबर को जेन्यूर में होने वाले तशद्दुद के बाद इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई थी, जिसके बाद अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया। ज़िले के एजेंसी मंडलों जैसे कीरामेरी, तिरियानी, जेन्यूर, सिरपुर, लिंगापुर में भी यही सूरत हाल है। इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से तुलबा, ताजिर और दीगर अफराद को मुश्किलात का सामना है। तालीमी सरगर्मियों से लेकर कारोबारी लेन देन तक सब कुछ मुतासिर है। मकामी लोगों का कहना है कि मालूमात तक रसाई और दीगर इलाकों से राब्ता मुश्किल हो गया है। मकामी ताजिरों ने शिकायत की कि इंटरनेट की बंदिश ने उनके कारोबार को बुरी तरह मुतासिर किया है। हैदराबाद के दोमलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त 30 साला बशीर के तौर पर हुई है। उनकी लाश हफ्ते की देर रात लोअर टैगमेंट के करीब गौशाला के पीछे वाक़े मारुति नगर में खून में लथपथ पाई गई। मकीनों ने आधी रात के करीब इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही चिकड़पल्ली के ACP मुगलैया और सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी जाए वक़ूफ़ पर पहुंचे और इब्तदाई मायना किया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया ताकि मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस वाक़े के बारे में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुजरिमों की तलाश जारी है। तेलंगाना के नारसिंगी टाउन में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक मां और उनकी बेटी अपार्टमेंट की 18वीं मंजिल से गिरकर हलाक हो गई। खातून की शिनाख्त मानसा और बेटी की शिनाख्त कृष्णा के तौर पर की गई है। दोनों नारसिंगी के एक अपार्टमेंट में रहते थे। हफ्ते की रात रिहायशियों और सिक्योरिटी अमले ने एक बड़ी आवाज़ सुनी। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्होंने फर्श पर मां और बेटी की खून में लथपथ लाशें देखी। नारसिंगी पुलिस को फौरी तौर पर इतला दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। राजन्ना सिलसिला जिले के मुस्ताबाद में पीर के रोज स्कूल बस की जद में आकर 3 साला बच्ची की जान चली गई। वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की लापरवाही को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। यह वाकया महर्षि स्कूल के बाहर पेश आया जब बच्ची बस के करीब खेल रही थी। बच्ची के वालिदैन और रिश्तेदारों ने स्कूल के बाहर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ गम गुस्से का इजहार किया। एहतजाज में दीगर मकामी अफराद भी शामिल हो गए, जिसकी वजह से वहां कशीदगी बढ़ गई।
तेलंगाना के जनगांव जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलटने से 20 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसा जनगांव जिले के यशवंतपुर नडीगोंडा के दरमियान कौमी शाहराह पर पेश आया। बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली इस बस का टायर फट गया, जिसके बायस ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और बस उलट गई। हादसे में जख्मी होने वाले कई मुसाफिरों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाज़ मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस और मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को बचाने के लिए इमदादी काम शुरू किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है ताकि ये पता चल सके कि टायर फटने की वजह क्या थी। हैदराबाद के राजेंद्र नगर की आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक हादसे में एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल के डॉक्टर नीलिया रेड्डी हलाक हो गए। हादसा गुज़िश्ता रात उस वक्त पेश आया जब डॉक्टर अपनी कार चला रहे थे और कार का तवाजुन खोकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि डॉक्टर मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह कार का तेज़ रफ्तारी से चलाना हो सकता है। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कहा कि वो मज़ीद तफसीलात हासिल कर रही हैं और हादसे के वक्त के हालात का जायज़ा ले रही है। PVNR एक्सप्रेस वे पर इतवार की रात एक कार हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार पिलर नंबर 285 के करीब तेज़ रफ्तारी से चलते हुए कंट्रोल खो बैठी और डिवाइडर से टकरा गई। गाड़ी सड़क की दूसरी जानिब चली गई और मरकजी एक सेंट्रल पोल से बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार अफराद को शदीद चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कार शमशाबाद से मेहदीपट्टनम की जानिब जा रही थी। हैदराबाद के कुक्कटपल्ली इलाके में एक 6 साला बच्ची जख्मी हो गई जब एक तेज रफ्तार कार, जिसे मुबैना तौर पर नशे में धुत ड्राइवर चला रहा था, उस गाड़ी से टकरा गई जिसमें बच्ची सफ़र कर रही थी। हादसा हफ्ते की सुबह तकरीबन 12:30 बजे विवेकानंद नगर में अभय टिफिन सेंटर के करीब पेश आया। बच्ची के वालिदैन रघुवेद और उनकी बीवी वरंगल से कुक्कटपल्ली वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी कार को तेज़ रफ्तार से आने वाली दूसरी गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हैदराबाद के पुराने शहर में एक हिजड़ों की मुजरा पार्टी का पर्दाफाश हुआ है। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बंदलागुड़ा पुलिस के साथ मिलकर मुसद्दिका इत्तला पर बंदलागुड़े के गौस नगर के इलाके में वाक़े लेक व्यू हिल्स में छापा मारा। छापे के दौरान 4 हिजड़ों समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो एक मुजरा पार्टी में शामिल थे और फहश रक्स कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुजरा पार्टी में ऊंची आवाज़ में म्यूजिक बजाया जा रहा था, जिसकी वजह से इलाके के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना था। छापे के दौरान पुलिस ने 8 मर्द और 4 हिजड़ों को गिरफ्तार किया, जबकि ऑर्गेनाइजर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने छापे में इस्तेमाल होने वाले म्यूजिक सिस्टम और दीगर मवाद को भी जब्त कर लिया। तेलंगाना के मेदक जिले के मनोहराबाद मंडल के गुत्थीजूगुड़ा गांव में एक दलित खानदान को गांव के बुजुर्गों ने समाजी बैकआउट उनका कर दिया है। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब उस खानदान ने एक जनाजे के दौरान ढोल बजाने की दरख्वास्त को पूरा करने से इनकार कर दिया। पंचमी नरसिम्हा, जिनके शोहर का इंतकाल 2015 में हो गया था, उन्होंने बताया कि उनके बेटे जो मुलाजिम हैं अपने काम की मसरूफियात की वजह से उस मैयत में शिरकत नहीं कर सके थे। वाक़या 3 सितंबर को पेश आया जब गांव के एक रिहायशी का इंतकाल हुआ। गांव वालों ने नरसिम्हा से कहा कि उनके बेटे ढोल बजाएं, लेकिन नरसिम्हा ने बताया कि उनके बेटे अपनी मुलाजिमत की वजह से दस्तयाब नहीं हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसके बाद ऐलान किया कि नरसिम्हा के ख़ानदान से कोई बात नहीं करेगा और जो भी उनसे बात करेगा उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। इस फैसले के बाद ख़ानदान को शदीद समाजी तन्हाई का सामना करना पड़ा है और पड़ोसियों ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी है। इस वाक़े की मीडिया में रिपोर्ट आने के बाद SC/ST कमीशन ने मुदाखलत की और नरसिम्हा के ख़ानदान को पुलिस में शिकायत दर्ज करने की तरगीब दी। मकामी पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौज ने लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिसमें बैरूत के शहरी इलाके में रिहायशी इमारत भी शामिल है। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान वादी बका और ऐनुल दलब समेत मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली हमलों में मज़ीद 105 अफराद शहीद हो गए, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। अरब मीडिया ने रिपोर्ट किया कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इसके साथ साथ यमन के साहिली शहर अल हुदैदा पर भी एक बड़ा फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें 4 यमनी शहरी शहीद और 29 ज़ख्मी हो गए। दूसरी तरफ गाज़ा में भी इसराइली बमबारी जारी है, जिसमें मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।